आज हम लोग का हाल क्या है? मामूली सी बुखार में, सर दर्द में इतना बौखला गया इंसान, इतना बौखला गया कि डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवा दिया, बस गोली निकाला, टप दे मुंह में दिया, खा लिया। बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ता है। शादी ब्याह में चेक कीजिएगा, ये भी 4-5 रोज से काफी दावतें हो रही है शादी ब्याह के मामले से। दावत खाने जाते हैं, पहले इस किस्म की भीड़ शहरों में दिखता था, काफी लोग आ जाते थे, इतने इंतजाम नहीं है। आदमी अभी खा ही रहा है, उसके पीछे आदमी खड़ा हुआ कि ये उठेगा तो मैं बैठूंगा। अब इस किस्म का नजारा हम लोग अपने इलाके में भी कभी कभी देख रहे हैं। आदमी के पीछे खड़ा हुआ है, वो उठेगा तो बैठेंगे। घर वाले हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता रहता है कि आप लोग बैठिए, पहले साफ सफाई हो जाइए, उसके बाद आएंगे। अरे जिसने आपको बुलाया वो रिक्वेस्ट करता है कि आप बैठिए, कोई सुनवाई नहीं। बैठेंगे तो बैठे रह जाएंगे, जाकर के कुर्सी के बगल में खड़े हो जाता है। जल्दी से खाना लगाता है, लगाने वाला भी बड़ी तेजी से खाना देता है, सब कुछ देता है। अब ये इंसान इधर की उधर की बातें करते करते खाना टप दे मुंह में दिया, बिस्मिल्लाह भूल गया। किसी काम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, लेकिन अक्सर की बात करता हूं कि अगर अक्सर लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपनी ज़बान का विर्द बना लेगा और हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर बिस्मिल्लाह का असर उसकी ज़बान में पैदा फरमा कर दिया तो फिर ये आलिम होने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती होने की जरूरत नहीं है, हाफिज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का सर दर्द करता हो, अगर बिस्मिल्लाह ही पढ़ करके दम कर दो तो अल्लाह तबारक व तआला उसी में शिफा पैदा फरमा देगा। लेकिन कब शिफा होगा? शिफा कब? आप खाना खाएंगे हराम के और फूंकमारी करेंगे, हो जाएगा। दिन भर में 36 तो झूठ बोलेंगे, सूरह यासीन पढ़ के फूंक देने से दर्द खत्म हो जाएगा। बेशक। दिन भर में दूसरों की चुगलखोरियां करेंगे, सूरह रहमान पढ़ कर के आप दम कर देने से किसी बच्चे का बुखार चला जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, इतना आसान नहीं है। आज जो हमारे इलाके में हो या शहरों में हो, कहीं भी हो, ये दुआ तावीज के जो बाजार गरम है, ये सुन्नी अवाम के भोलेपन की वजह से। बच्चे की अभी तबीयत खराब ही नहीं हुई है, बाप तो बेचारा मजबूत जिगर का होता है तो वो थोड़ा सा रहता है, लेकिन माँ जो होते बड़े नर्म नाजुक दिल की होती है। तुरंत अब वो बेचैन है, इमाम साहब के पास ले जाओ, थोड़ा सा दम करके लाओ। पीर साहब अगर आ गए हैं तब तो आप मत पूछिए कौन इमाम और कौन मौलाना और कौन क्या, अब कोई कुछ नहीं है, सब दौड़ो पीर के पास। सब लाइन लगाए हुए हैं, पैसा हाथ में। मैं देखता हूं, मैं लॉकडाउन से इलाके में हूं, मैं देख रहा हूं। पीर साहब हजरत आए हैं, हाथ में पैसा है, बोतल है, पानी है, तेल है, अदम लाइन लगाए हुआ है। अल्लाह अल्लाह, पीर का दीवाना बोल रहा है, ये पीर का चाहने वाला बोल रहा है, पीर का मानने वाला बोल रहा है। हम लोग भी पीर की इज्जत करते हैं, हाथ चूमते हैं। हम लोगों से बढ़कर कोई इज्जत करने वाला नहीं होगा। उलमा जिस तरीके से इज्जत कर लेंगे कोई नहीं कर सकता है। आप तो ऐसे दीवाने हैं कि अगर पीर साहब भीड़ में हैं लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है, कैसे भी घुसना है, मुसाफा कर लेना है। मुसाफा कर लिए तो ऐसा लग रहा कि वो आज हज करके आ ही गया है। माँ बाप नाराज है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। माँ बीमार है, दवा के लिए पैसा मांगती है, सुनवाई नहीं है। लेकिन पीर साहब के पास अदब से खड़ा है, पैसा लेके खड़ा है। ऐ दीवानो, ये पीर का चाहने वाला बोल रहा है, अगर तुम्हारी मां नाराज है, तुम्हारे बाप नाराज हैं, तुम एक पीर नहीं हजारों पीर की बारगाह में चले जाओ। एक मजार नहीं हजारों मजार में हाजिरी दे दो। एक हज नहीं हजारों हज कर लो। एक महीना रोजा नहीं हजारों महीना रोजा रख लो। अगर माँ बाप
मज़ारों पे जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर माँ बाप नाराज है तो पीरों के सामने अदब से खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक कि अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारा हज करने से कोई फायदा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनिए, दो बात और कह दूं, ये वक्त मिला है, ये बड़ी खुशी की बात है मुझे, लेकिन हद को पार करना फिर ये अक्लमंदी नहीं होगी, है कि नहीं। अब हजरत अल्लामा मौलाना शमसुल हक साहब कुल्ला, इसका एहसास आप नहीं कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। 1 कुंटल धान चंदा करने में कितनी मेहनत है, कितनी परेशानी है, आप अल्लामा नूरुल मुबीन साहब से पूछिए। 1 कुंटल अगर धान जमा करेंगे तो कितने दरवाजों पे जाके खटक 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 मटक मटक करना पड़ता है। ये बेचारे उलमा दूर से आपके गांव में गए, मोटरसाइकिल पैसा खर्चा करके गए, आपके घर तक पहुंचे और आप बड़ी आसानी से कह दिए कि हजरत शनिचर को आइएगा, इतवार को आइएगा। कोई सोच नहीं कि कहां से आए हैं, मोटरसाइकिल में आए हैं, बेचारे परेशानी में आए हैं। 1 मरतबा आके लिखा के गए हैं, दूसरी मरतबा आए हैं, मैंने फिर बहाना किया था, ये तीसरी मरतबा आए हैं। फिर कितनी बेशर्मी से कह देते हैं कि भाई वो मंगल के रोज आइएगा। अल्लाह अल्लाह। ये अल्लामा शमसुल हक साहब क़िबला ने जो इतना बड़ा पिंडाल आपके सामने में सजा दिया, उलमा को दावत दिए, उन्होंने कितनी तकलीफ की होगी मैं बगैर देखे कह सकता हूं कि कितनी तकलीफ उठाई उन्होंने। बड़ी मेहनत करते हैं इलाके के उलमा। आपके बच्चे को नाज़रा पढ़ाने के लिए रातों दिन मेहनत करते हैं इलाके के उलमा। वाह जिंदाबाद। आपके बच्चों को बिस्मिल्लाह सिखाने के लिए रातों दिन मेहनत करते हैं उलमा। आपके घर के शादी हो तो निकाह पढ़ाने के लिए रात 2 बजे तक जागना किए हो, जागे हुए हैं। रात 2 बजे अगर दरवाजे पे खटखट आवाज आती है, जब खोलते हैं कि सामने गांव का इंसान है, क्या बात है, तो कहते हैं कि बेटा को परेशानी है, वो अल बोल बक रहा है, भूत पकड़ लिया है। रात के 2 बजे जाते हैं उलमा। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि पीर को मत दीजिए, पीर को मैं खुद देता हूं। मोहब्बत है भाई, जिससे मुरीद हैं या और भी पीर से मोहब्बत, कोई अदा अच्छी लगती है तो देते हैं। लेकिन अगर जो आलिम आपके गांव में इमाम हैं, जो आपके गांव के मुदर्रिस हैं, उनको नजरअंदाज करके अगर पीर की बारगाह में नोट लेकर अदब से खड़े हैं, तो अपने गांव के इमाम या मुदर्रिस पर हुई बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। 1 घंटे का दौरा करने वाले ये उलमा, जिसको तबलीगी सफर का नाम देते हैं, 1 घंटे में न जाने कितने इलाके में जाकर के एक रात में 20-20 हजार 30-30 हजार लेकर के ये लोग चले जाते हैं। लेकिन इमाम साहब जो आपके घर में 24 घंटा, आपके गांव में 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, उसका कोई ख्याल नहीं। गलत बोल रहा हूं तो मुझको बोलिए कि बैठ जाइए आप, मैं बिल्कुल बैठ जाऊंगा। अगर गलत बोल रहा हूं, किसी को भी अगर लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूं, जो मेहनत करता है उसे मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर वो मजदूरी ना मिले तो जुल्म नहीं है। मैं मना नहीं करता हूं कि आप मत दीजिए पीरों को या बड़े बड़े मुकर्रिर को, शोरा को, मैं दीजिए, दिल खोल के दीजिए। लेकिन आज के इस जलसे का नजराना, इस पोस्टर में जो मेन है, जिसको सबसे ज्यादा नजराना दिया जाएगा, मैं अगर जलसा करता या मेरी जिम्मेदारी अगर होती, तो जितना नजराना सबसे बड़े खतीब को या पीर साहब को या शायर साहब को, जिसको भी सबसे बड़ा नजराना मिलता, वही नजराना तय किया जाता अल्लामा शमसुल हक के लिए, वही नजराना तय किया जाता। वो इसलिए कि बड़े खतीब हैं, आए इसलिए उनका नजराना है, और उतना ही नजराना शमसुल हक के लिए इसलिए कि इन्होंने पूरे रात दिन मेहनत करके जलसा किया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात,
सबको 20-20, 30-30 हजार रुपया दे दिए। अब उलमा की बात है, हजरत कुछ तो बचा नहीं, आप तो सब देख ही रहे हैं, आपके सामने ही में सब हो रहा है। 500 टका, शर्म आनी चाहिए हम लोग को। बगल का इमाम बगल के गांव का आया है, हजरत 200 टका, शर्म नहीं आनी चाहिए। एक अल्लामा शमसुल हक से साहब से पूछिए कि ये अपने कुर्ब जवार के जिस गांव में गए हैं उस गांव का इमाम साहब इनके साथ होकर के चंदा करके दिया है। बेशक हक है। फिर उनको दावत भी दी गई, तो क्या उनको 200 रुपया दीजिएगा आप लोग? नहीं, आप इलाके के उलमा को चंदा दीजिए। मैं तो यूं कहता हूं कि अगर आप मुझे 5000 रुपया चंदा देते हैं, देने के बाद अगर घूम करके एक गली को अगर कहिएगा कि हजरत जरूरत है, तो इंशाल्लाह वो 5000 वापस दे देंगे। हक है। और आपको ये हक बनता है कि नूरुल हसन नूरानी को अपने जलसे में बुला करके 5000 नजराना दिया है। चले नूरुल हसन नूरानी के गांव में चलते हैं अपने जलसे के चंदा करने के लिए, तो ये नूरुल हसन नूरानी आपके साथ खड़े होकर अपने गांव में भरपूर चंदा भी करके देगा और अपने नाम पर भी 2000 लिखा देगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह हक है। ये करते हैं, हम लोग करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं अगर सुन लूं कि क्या कहते हैं, पानी साल वाले मुझे जलसे में बुलाया था, कमेटी का एक इंसान इंतकाल हो गया है जिन्होंने मुझको नजराना थमाया था, मैं अगर सुन लूं कि भाई जिन्होंने मुझको 5000 रुपया दिया था वो आज इंतकाल कर गया है, इंशाअल्लाह इलाके में जहां भी रहेंगे बाइक उठाएंगे, उनको मिट्टी देने के लिए आएंगे। बेशक हक है। जाते हैं हम लोग, भाई इलाके में रहते जाते हैं कि फला साहब इंतकाल हो गया, चलो चले, फला साहब इंतकाल हो गया, चलो चले। लेकिन सुनो, जिसको दे दे करके प्लेन का सफर खूब करवा रहे हैं वो आपके जनाजे में नहीं आएगा, वो आपके 40वां पे नहीं आएगा। 40वां पे अगर फ्री में गुफ्तगू करेगा तो ये नूरुल हसन नूरानी गुफ्तगू करेगा। फ्री में गुफ्तगू करता अल्लामा नूरुल मुबीन साहब फ्री में गुफ्तगू करेंगे। फ्री में अगर गुफ्तगू करेंगे तो अल्लामा शमसुल हक साहब फ्री में गुफ्तगू करेंगे, चाहे उसको 1 रुपया दो या ना दो। अगर बैठा करके गोश्त और भात ही खिला दो तब भी वो आपकी मैयत के मगफिरत की दुआ दे करके जाते हैं। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला। भाई देखिए, मैं मौजू पे नहीं बोल पाया है कि नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया। अगर बोलने में कुछ गलती गुस्ताखी हो गई हो तो आपका बेटा, आपका भाई आपसे माफ़ी चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।